हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, वेलकम अगेन। सो हमने स्टार्ट करी हुई थी केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्या होता है क्रिस्टल लैटिस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो क्या बनाता है क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल किसको कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन इन स्पेस टू प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस। सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होकर एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा कि हर पॉइंट जो है क्रिस्टल लैटिस में उसको क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट। और हर पॉइंट क्रिस्टल लैटिस में रिप्रेजेंट करता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। यानी कि किसी भी अगर हम लैटिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वहां एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। लैटिस पॉइंट को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो लैटिस की ज्योमेट्री की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी क्रिस्टल लैटिस की। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे कि यूनिट सेल जो होगा, ये जो हमने बात की है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ए बी सी क्या होंगे? ये जो एजेस होंगी इनको ए बी सी नाम दिया है और ए बी सी को क्या बोलेंगे? एक्सियल डिस्टेंस। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल होगा अल्फा बीटा गामा उनको हम बोलेंगे एक्सियल एंगल। तो 3 एक्सियल डिस्टेंस और 3 एक्सियल एंगल, टोटल 6 पैरामीटर्स होंगे किसके? क्यूबिक यूनिट सेल के। यानी इन 6 पैरामीटर्स की हेल्प से हम किसी भी यूनिट सेल की मेजरमेंट करके उसका नाम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो इनके 6 पैरामीटर्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है क्रिस्टल सिस्टम को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, अलग अलग एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है उसमें सबसे पहला सिस्टम है क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसके अंदर एक्सियल डिस्टेंस जो एबीसी अभी हमने बताया, एबीसी को हम क्या बोल रहे थे? एक्सियल डिस्टेंस। तो एबीसी जो एक्सियल डिस्टेंस है वो सारे इक्वल होंगे और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर हो और एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी तीनों आपस में बराबर हो, तो वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम फॉर्मेशन करेंगे? क्यूबिक सिस्टम। और इसके एग्जांपल है NaCl, KCl। उसके बाद है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में एक्सियल डिस्टेंस बी और सी आपस में बराबर नहीं होंगे, ए और बी आपस में बराबर होंगे और एक्सियल एंगल उनके अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, एक्सियल एंगल तो तीनों अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल होंगे और एक्सियल डिस्टेंस ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन बी और सी नॉट इक्वल होंगे। इसके एग्जाम्पल SnO2 TiO2 हो गया। उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्या होगा? एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी तीनों एक दूसरे के नॉट इक्वल होंगे और जो एक्सियल एंगल है अल्फा बीटा गामा वो तीनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। इसके एग्जाम्पल है KNO3 BaSO4। उसके बाद है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में भी ए बी सी तीनों एक्सियल डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ईच अदर होंगे और एक्सियल एंगल में क्या होगा? अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के इक्वल होंगे लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल होंगे, बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और एक्सियल डिस्टेंस तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों सेम से लग रहे हैं कि एक्सियल डिस्टेंस उसमें भी तीनों इक्वल नहीं थे और मोनोक्लिनिक में भी इक्वल नहीं है, लेकिन उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों एक्सियल एंगल 90 डिग्री के थे लेकिन इसमें अल्फा और गामा तो 90 डिग्री है बट बीटा 90 डिग्री नहीं है। इसके एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर PbCrO4। उसके बाद आता है 5th क्रिस्टल सिस्टम जो कि है हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होगा? एक्सियल डिस्टेंस बी और सी तो नॉट इक्वल होंगे, ए और बी इक्वल होंगे और इसके अंदर जो एक्सियल एंगल है अल्फा और बीटा वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे और गामा जो है वो 120 डिग्री के इक्वल होगा। इसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट
और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6th क्रिस्टल सिस्टम है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। इसका नाम, इसको रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं या फिर ट्राइगोनल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होगा, तीनों एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी आपस में इक्वल होंगे और अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल है CaCO3, NaNO3, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। 7th क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें तीनों एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगे और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होंगे और आपस में भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तीनों एक्सियल एंगल आपस में भी नॉट इक्वल होंगे और 90 डिग्री के भी नॉट इक्वल होंगे और तीनों एक्सियल डिस्टेंस भी आपस में नॉट इक्वल टू ईच अदर होंगे। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे K2Cr2O7 और S3BO3। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, एक्सियल डिस्टेंस दे देंगे आपको, कोई किसी भी सिस्टम की एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल या फिर ट्राइक्लिनिक। तो ये सारे हमें इनकी एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल की मेजरमेंट्स ध्यान रखनी है कि क्यूबिक में तीनों एक्सियल डिस्टेंस इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल। टेट्रागोनल में ए और बी इक्वल होंगे, बी और सी नॉट इक्वल और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एक्सियल डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ईच अदर और तीनों एक्सियल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक में तीनों एक्सियल डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ईच अदर और एक्सियल एंगल अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। हेक्सागोनल में ए और बी एक्सियल डिस्टेंस इक्वल, बी और सी नॉट इक्वल, अल्फा बीटा 90, गामा 120। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों इक्वल टू ईच अदर, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। ट्राइक्लिनिक में ए बी सी तीनों नॉट इक्वल टू ईच अदर, अल्फा बीटा गामा तीनों नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इनमें एक जो क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, वो मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, और ट्राइक्लिनिक जो है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, तो वो क्यूबिक, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो वो ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया। इसके बाद है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, वो अभी हमने देखा था कि द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन टू फॉर्म अ क्रिस्टल सिस्टम, यानी वो सबसे छोटी यूनिट जिसको अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो पूरा क्रिस्टल सिस्टम की फॉर्मेशन कर देगी। यानी एक छोटा सा क्यूब, अगर छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब हम रिपीट करेंगे तो पूरा बड़ा क्या बना देगा, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को दूसरा नाम होता है सिंपल यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का दूसरा नाम होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल होता है वो एक ही होता है और जो नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल है वो 3 टाइप के होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये यूनिट सेल के 2 टाइप्स हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप के होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो अभी इसका नोटबुक में स्क्रीनशॉट, इसको पॉज करके और नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।